नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 जनवरी 2012 को गुजरात के गोधरा में दिया। अपने भाषण में मोदी ने कहा कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में एक स्वर में गुजरात की चर्चा हो रही है और वो स्वर, वो भाव, वो विश्वास है विकास का, और यही विकास का मॉडल है। एक बात निश्चित है भाइयों बहनों कि आज पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की पहचान बहुत साफ साफ देश और दुनिया को नजर आ रही है। देश और दुनिया को कोई दुविधा नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे हिंदुस्तान से एक ही स्वर में गुजरात के विषय में बोला जाता है और वो स्वर है, वो भाव है, वो विश्वास है विकास का। चारों तरफ गुजरात के विकास के मुद्दे पर कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। और गुजरात ने भी विकास के मुद्दे पर जितनी बातें धरती पर खरी उतरी हैं, उतनी ही बातों का दावा किया है उससे अधिक किसी बात का कभी दावा नहीं किया है। और भाइयों बहनों, पहली बार हमारे देश में विकास ये मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। कोई चाहे आज स्वीकार करे या न करे, हर एक के अपने अपने कारण होंगे, हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होगी, हर एक के अपने अपने एजेंडा होंगे। हो सकता है कि इस सत्य को स्वीकार करने का सामर्थ्य आज उनमें न हो, लेकिन कभी न कभी तो लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति में विकास के मुद्दे पर सब सरकारों को बोलने के लिए मजबूर करने का अगर किसी ने काम किया है तो गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों ने किया है। चुनाव पहले भी होते थे, लेकिन पहले जब चुनाव होते थे तो वादों के आधार पर होते थे। जो सत्ता में होते थे वो भी नए वादे देते थे, जो सत्ता में आना चाहते थे वो भी नए ख्वाब दिखाते थे, नए वादों की घोषणा करते थे। क्या हुआ, क्या किया, लोगों का भला कितना हुआ, इस मुद्दे पर इस देश में कोई चर्चा नहीं होती थी। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये बातें होती थी। गुजरात की सरकार ने पूरे देश में एक माहौल बनाया है कि अब जनता को हिसाब देना पड़ेगा और जनता उन्हीं लोगों को पसंद करेगी जो जनहित में काम करते हैं, जनता के सपनों को पूरा करने का प्रामाणिक प्रयास करते हैं। यह स्थिति हमने पैदा की है और हमें इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान में विकास को हमने एजेंडा बनाया है। सब लोगों को उसके पीछे चलना पड़ रहा है। बाकी लोगों के तौर तरीके क्या है? टुकड़े फेंको। अगर किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए 1000 में से 250 वोट की जरूरत है तो सिर्फ 250 को ही ध्यान में रखो, 2-4 टुकड़े फेंक दो, उनकी एक वोट बैंक बना लो और अपनी इच्छाएं पूरी कर लो,
यही खेल चलता रहा। बाकी 750 लोगों का क्या होगा इसकी उनको कभी परवाह नहीं रही। सारा खेल वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द चला। विकास के काम भी उन अपने मतदाता वोट बैंक है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ही किए गए। रास्ता बनेगा तो वहीं बनेगा जिस गांव में से वोट की संभावना है, वरना वो गांव 40-40 साल तक वोट के बिना, रास्ते के बिना रह जाएगा। यही खेल चलता रहा। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ दिया गया, वोट बैंक के साथ जोड़ दिया गया, और नतीजा यह हुआ कि वोट बैंक तो संभली लेकिन देश नहीं संभला। कुछ मुट्ठी भर लोगों का भला तो हुआ लेकिन आम आदमी की भलाई नहीं हुई। यह दुर्भाग्य देश ने देखा है। गुजरात ने जो देश को दिया यही दिया है कि हमने ये टुकड़े फेंकने वाली परंपराओं को समाप्त कर दिया। लोगों को लालायित करके, भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करने वाला कारोबार गुजरात में खत्म हो गया। धरातल पर विकास, इसको हमने प्राथमिकता दी। पहले तो विकास की कल्पना क्या थी? मेरे पत्रकार बंधु यहां इतने सालों से पुराने जो पत्रकार हैं उनको मालूम होगा। पहले विकास की कल्पना क्या थी? मुझे स्मरण है, मैं नया नया राजनीतिक जीवन में आया था और उन दिनों में गुजरात में अकाल की स्थिति रहा करती थी। तो कहीं पर भी दौरा करते थे तो लोग हमें आकर के मेमोरेंडम देते थे, मांग पत्र देते थे। और क्या मांगते थे? वो कहते थे कि देखिए अकाल की संभावना लगती है तो हमारे इलाके में भी रिलीफ वर्क शुरू हो जाए, राहत के काम शुरू हो जाए, कुछ खुदाई उदाई का काम मिल जाए ताकि हमको रोजी रोटी मिल जाए। यही मांग करते थे। कोई गांव थोड़ा जागरूक होता था तो क्या मांगता था कि ये जो रिलीफ वर्क चलने वाले, जहां खुदाई होने वाली है, तो कम से कम वो मिट्टी हमारे गांव से जाने वाली जो पगडंडी है, अगर वहां पर वो मिट्टी बिछा दी जाए तो कभी हम लोगों को आगे चल करके बस को आने जाने की सुविधा बन जाए, तो ऐसा एक कच्ची मिट्टी का रोड बना दीजिए। ये मांग हुआ करती थी। लोगों को पता तक नहीं था कि विकास क्या होता है, और सरकारें भी मिट्टी डाल करके कच्ची सड़क बना देना उसी को विकास मानती थी। अकाल के समय रिलीफ काम करना, उसी से रास्ते बना देना, इसी को बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती थी। आज भाइयों बहनों 15 साल के भीतर भीतर क्या बदलाव आया है, कैसी स्थिति बनी है। आज मुझे आदिवासी इलाके के लोग मिलने आते हैं तो क्या कहते हैं? मोदी जी कुछ रोड का काम हो जाए ऐसी हमारी इच्छा है। तो मैं उनको कहता था यार मैं इतना दौरा करने वाला इंसान हूं, मुझे मालूम है तुम्हारे यहां तो पक्का रोड है। तो वो कहता है साहब पक्का रोड तो है लेकिन सिंगल पट्टी है, हमें जरा डबल पट्टी वाला रोड चाहिए, ये मांग करता है। कहीं जाते तो कहता है मोदी जी रोड तो अच्छा है, डबल पट्टी है, लेकिन अब जरा वक्त बदला है, हमें पेवर रोड चाहिए, पेवर रोड चाहिए। मेरे गुजरात का आदिवासी गुजरात सरकार से पेवर रोड की मांग कर रहा है। यह विकास का मॉडल है। विकास कैसे होता है, कैसी स्थितियों को बदलता है, इसका यह उदाहरण है। मैं सद्भावना मिशन में एक जिले में गया था, तो वहां पर एक बंजारा समाज के कुछ लोग आए। उन्होंने मुझे एक खिलौना भेंट किया और खिलौने में वो ले आए थे प्लास्टिक का जेसीबी। मैंने कहा यार तुम ये क्यों लाए हो?
बोले साहब ये हम बहुत समझबूझ करके लाए हैं। मैंने कहा क्यों? पहले बोले हम गधे रखते थे और गधों पर मिट्टी ढो करके बेचने का काम करते थे, लेकिन आपकी सरकार आने के बाद अब गधे नहीं रखते, जेसीबी रखते हैं, और ये हमारी प्रगति का प्रतीक आपको देने आए हैं। मित्रों, एक जमाना था जब दाहोद और गोधरा जिले के लोग बारिश समाप्त होते ही दिवाली का इंतजार किए बिना शहरों की ओर चले जाते थे। क्यों? ताकि आपकी गाड़ी ठीक चले, आपको रोड अच्छा मिले। इसलिए मेरा आदिवासी भाई 40-42 डिग्री टेम्परेचर में धूप में खड़ा रह करके डामर का, टार रोड का काम करके रास्ते बनाने के लिए मजदूरी करता था, और शहर के बाबू लोग उस पर अपनी गाड़ियां चलाते थे। वो सबको मालूम है। आज पंचमहाल और दाहोद में जाइए, रोड पर काम करने वाला मजदूर नहीं मिलता है। अगर जाकर के पूछोगे तो कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं। अब पहले तो मैं मजदूरी करता था, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं। आप मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले हो तो मैं आने को तैयार हूं। वो मजदूरी करने वाले दिन चले गए। विकास का मॉडल क्या होता है ये हमने सिद्ध करके दिया है। एक जमाना था जब कोई पानी मांगता था, भाइयों बहनों, गुजरात में पानी मांगो यानी क्या, टैंकर भेजने की व्यवस्था होती थी। पानी की आम आदमी मांग करे, हर साल मांग करे। जनवरी फरवरी आया नहीं कि पानी की किल्लत शुरू नहीं हुई, और तुरंत सारे सरकारी बाबू और पॉलिटिकल लीडर तय कर ले कि टैंकर देने का काम शुरू करो। भाई भतीजे टैंकर खरीद ले, बैंकों से लोन लेकर के, सरकार से उनको काम मिल जाए। आधा पानी आए, आधे टैंकर आए, पूरे पानी का बिल, पूरी सब टैंकर का बिल, यही कारोबार चलता था। जब मैं गुजरात की धरती पर ये दायित्व आप लोगों ने मुझे दिया, तब गुजरात में 4000 से अधिक गांव ऐसे थे कि जहां टैंकर से पानी दिया जाता था। करीब करीब 30% गांव ऐसे थे इस राज्य के जहां टैंकर से पानी दिया जाता था, और टैंकर से पानी देना यानी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खेल चलता था। और वो इसी में आनंद मानते थे कि हफ्ते में 2 दिन टैंकर आ गया, लोगों को कहते देखिए सरकार कितना काम करती है। उनका विकास का मॉडल ये था। कोई ज्यादा जागरूक गांव है, पानी की मांग करता था, तो क्या करते थे? हैंडपंप। उनकी सोच लंबे से लंबी कितनी थी? हैंडपंप। पानी देना इन्हें क्या करना? हैंडपंप लगाना। उनको हैंडपंप से आगे पानी की कोई व्यवस्था हो सकती है, ये विकास का कोई नक्शा उनके दिमाग में नहीं था। कभी सोचा तक नहीं था उन्होंने कि लोगों को पीने का पानी कैसे मिले। हैंडपंप, और वो भी कैसी हालत कि उसका अगर वायुस्तर खराब हो गया तो 1 हफ्ते के भीतर फिर हैंडपंप बंद हो जाए, और फिर वायुस्तर आने का रिपेयरिंग में 2 साल लग जाते थे, और लोग वो खंभा देखते रहते थे घर के बाहर। वो एक स्मारक होता था, उनके गवर्नेंस का स्मारक हुआ करता था। यह विकास का मॉडल था। भाइयों बहनों, आज पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का हमने प्रबंध किया। गुजरात के सभी गांवों में पानी पहुंचाया, और पाइपलाइन कितनी बड़ी डाली है मालूम है? आप मारुति कार लेकर के उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हो। इतनी साइज की पाइपलाइन डाल करके आज गुजरात के गांवों में पानी पहुंचाया।